तो आज हम इंग्लिश के फ़नीम्स में से दो फ़नीम्स लेने जा रहे हैं। तो ये दो फ़नीम्स हैं जो इंग्लिश के, वो हैं आ और ए। आ और ए। आ ए। आ ए। तो बेसिकली जो पहला फ़नीम हम लेने जा रहे हैं वो है आ। जो आ फ़नीम है इंग्लिश का, ये लॉन्ग वावल है। टू डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग वावल है। तो सबसे पहले ये ओपन है, इसमें माउथ काफ़ी ओपन रहेगा, आ। फिर बैक है, जो साउंड है मेरी वो बैक से आएगी, गले में से आएगी। तो मेरी वहाँ से बैक पार्ट ऑफ द टंग जो है वो नीचे की ओर दबेगा। तो वर्टिकल स्पेस मुंह की छत में और पीछे गले में बढ़ जाएगा, तो वो उस बड़े हिस्से में से आवाज़ निकलती है, इसलिए ये ओपन वावल है। बैक है, अनराउंडेड है। अनराउंडेड का मतलब मेरे लिप्स आप देख रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी इस वावल की ये है कि ये लॉन्ग वावल है। दूसरा, इसमें माउथ ओपन रहता है, वाइड ओपनिंग है माउथ की। लिप्स न्यूट्रल हैं, लिप्स रिलैक्स हैं, लिप्स में मैं कोई भी स्ट्रेच नहीं दे रहा। टंग को मैं पीछे की ओर खींचूंगा और फिर उसको नीचे की ओर दबाया जाएगा। विशेष करके मेरा पीछे वाला जो हिस्सा है टंग का, वो नीचे की ओर दबेगा, मुंह के निचले हिस्से की ओर दबेगा। तो ऊपर वाला हिस्सा मेरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो ग्रूव है बड़ा हो जाएगा, ऊपर स्पेस ज़्यादा होगी। तो विशेषतः डॉक्टर तब आपको कहता है जीभ दबाने को, आ साउंड प्रोड्यूस करने को, तब वो पीछे टॉन्सिल को देख रहा होता है। तो इसमें पीछे का व्यू साफ दिखता है, गले के पीछे का भाग। और ये बैक साउंड है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। तो जो साउंड की क्वालिटी है इसके, अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं, अपने आप ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत बेसिक साउंड है इंग्लिश की। वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस में साउंड बोली जाती है और इसे डॉक्टर्स की साउंड भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको गले में इन्फेक्शन होता है और डॉक्टर आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है आ आ आ आ आ आ आ साउंड काफ़ी स्मूथ साउंड है। और ये जो साउंड है वो हिंदी में भी है और वर्ल्ड की ज़्यादातर लैंग्वेज में है। तो जो साउंड आ है, तो इसके बारे में एक आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये साउंड कभी भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले आएगी तो ये ड्यूरेशन इसकी छोटी हो जाएगी, साउंड श्रिंक हो जाती है। जो कि एक्चुअल लेंथ है साउंड की वो कम हो जाती है। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले जो है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लंबी होती है ये साउंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम पहला एग्जांपल लें, मैं एक वॉइसलेस वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, ये मैं एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आ लंबा रहेगा। परंतु ट एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, तो ये मेरा आ छोटा रहेगा। आम आट, आम आट, आम आट। इसी तरह से मैं जो मेरा है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, तो ये आ लंबा रहेगा। बाम खाम, बाम खाम। परंतु कै ये मेरा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, तो आ छोटा होगा। फाक, बाक। इसी तरह से टै भी मेरा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, तो आ छोटा रहेगा। खाट, पाट, खाट, पाट। परंतु जब ये एंड में होती है साउंड, जब भी ये एंड में आती है आ साउंड, तब इसकी नेचुरल लेंथ होती है खा, बा। यहाँ पर रै साउंड प्रोड्यूस नहीं होती ब्रिटिश इंग्लिश में, परंतु अमेरिकन इंग्लिश में रै साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश नॉन रोटिक एक्सेंट है। नॉन रोटिक एक्सेंट का मतलब ये है कि इसमें आर साउंड, रै साउंड तभी प्रोड्यूस की जाएगी अगर ये वावल साउंड से पहले आती है। अगर ये वावल साउंड से पहले आती है तभी इसको प्रोड्यूस करेंगे, अन्यथा रै साउंड प्रोड्यूस नहीं की जाती। परंतु ये एंड में है, इसके बाद कोई वावल नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये खा, बा। जो दूसरी साउंड है, दूसरी फनीम है इंग्लिश लैंग्वेज की जो आज हम देख रहे हैं, वो है ए। ए ए ए ए। तो ये ओपन मिड है, इसमें माउथ मेरा बेसिकली ओपन रहता है और ये बैक साउंड ही है, परंतु ये फिर भी
आ जितनी बैक नहीं है, मेरी जीभ उतनी पीछे नहीं जाती है, और ये अनराउंडेड साउंड है। अनराउंडेड वावल का मतलब है कि मेरे लिप्स रिलैक्स रहते हैं, इसमें मेरा मुंह खुला रहेगा। इस साउंड में सबसे पहले जो मुंह की पोजीशन है वो खुला हुआ रहेगा, लिप्स रिलैक्स हैं, लिप्स पे कोई टेंशन नहीं है, ये लिप्स मेरे रिलैक्स हैं, और माउथ मसल जो है ये रिलैक्स हैं, यहाँ पर भी चीक मसल्स पे कोई तनाव नहीं है। टंग बैक जाएगी पर थोड़ी सी बैक जाती है, इसमें उतनी बैक नहीं जाती जितनी आ में बैक जाती है, क्योंकि ये साउंड इतनी ज़्यादा बैक नहीं है, तो ये साउंड थोड़ी सी आ से आगे प्रोड्यूस की जाती है। इसमें भी जीभ को थोड़ा सा प्रेस किया जाता है टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द माउथ, तो आ की तरह इसमें भी जीभ को प्रेस किया जाएगा, नीचे की ओर दबाया जाएगा, उस ग्रूव को बढ़ाया जाएगा, वर्टिकल स्पेस रूफ में और जीभ के ऊपर वाले हिस्से में बढ़ाया जाता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है इसकी क्वालिटी ये रहती है आ आ आ आ आ आ आ आ आ। ये साउंड बेसिकली इंग्लिश में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जितने भी सिलेबल्स होते हैं सब में आती है। ज़्यादातर ये साउंड स्ट्रेस्ड होती है, कभी कभार ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में भी आती है, परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड के रिलेटेड वो पूरी करनी होती है। किसी भी साउंड का अगर एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन चाहते हैं तो आपको माउथ पोजीशन, टंग पोजीशन, लिप्स पोजीशन, इस पे ध्यान देना होता है, अन्यथा साउंड की जो एग्जैक्ट क्वालिटी है वो नहीं आ पाती है। तो साउंड जो है साउंड है अंड अंड अंड, अप, अस 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 अस, बस, कट कट कट, ट्रक ट्रक ट्रक, शट शट शट, वन वन वन, बट 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 बट, सच 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 सच। S sound such, but, one, shut, truck, cut, bus, us, under, up, under, us, bus, cut, truck, shut, one, but, such. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe if you like the video.